Introduction to OFDM. OFDM stands for Orthogonal Frequency Division Multiplexing. इसके पहले भी हम लोगों ने OFDM का डिस्कशन किया है इंट्रोडक्शन में, GSM के इंट्रोडक्शन में, कि जो मॉडर्न टेक्निक है उसमें OFDM का बहुत बड़ा रोल है। जो मॉडर्न कोडिंग टेक्निक है और जो कम्युनिकेशन टेक्निक है उसमें ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का बड़ा रोल है। और मॉडर्न जितने भी कहना चाहिए मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज हो रही हैं GSM में, आज तो अब 4G की बात कर रहे हैं, 5G की बात कर रहे हैं, उसमें OFDM का यूज होता है। So basic idea is using a large number of parallel narrow band subcarriers instead of a single wideband carrier to transport information. बेसिक आइडिया ये है कि एक ही वाइड बैंड कैरियर यूज करने के बजाय हम क्या करें, बहुत सारे नैरो बैंड कैरियर को यूज करें। क्या एडवांटेज है इसका? इट इज वेरी इजी एंड एफिशिएंट इन डीलिंग विद मल्टीपाथ। सेकंड इज रॉबस्ट अगेन नैरो बैंड इंटरफेस। नैरो बैंड होने के कारण जो इंटरफेरेंस है, सॉरी इंटरफेस नहीं, इंटरफेरेंस है वो, नैरो बैंड इंटरफेरेंस जो है वो कम होगा और रॉबस्ट होगा डिजाइन में। दूसरा है कि एफिशिएंट होगा जब हम मल्टी पाथ कम्युनिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं इसको। डिसएडवांटेज क्या है? सेंसिटिव टू फ्रीक्वेंसी ऑफसेट एंड फेस नॉइज। पीक टू एवरेज प्रॉब्लम रिड्यूसेस द पावर एफिशिएंसी ऑफ RF एम्पलीफायर एट द ट्रांसमिटर। तो ये इसके क्या हो गए? डिसएडवांटेज हो गए। कौन कौन से स्टैंडर्ड्स में यूज होता है? ये DSL है, 802.11a है, DAB है, DVB है, ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं कम्युनिकेशन के जिसमें OFDM को यूज करते हैं। 802.11a आपको याद होगा, ये IEEE का स्टैंडर्ड है कम्युनिकेशन के लिए, कि आपको कम्युनिकेशन किस तरीके से स्टैब्लिश करना है ट्रांसमीटर और रिसीवर एंड पे। 2002-2003 में ये स्टैंडर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। ये हम लोगों ने पढ़ा है जब हमने GSM का इंट्रोडक्शन देखा है। आगे चलते हैं इसमें। तो मल्टी पाथ कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टू डोमेन्स, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए, टाइम डोमेन में एक सिग्नल दिया हुआ है आपको, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स देखिए, और उस इम्पल्स रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली वो सिग्नल जो है वो कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखिए, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है, और इस सिग्नल का रेप्लिका है आउटपुट पे, यहाँ पर, नीचे और यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम टाइम डोमेन की बात करते हैं तो हम इम्पल्स रिस्पॉन्स लेके चलते हैं। जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स लेके चलते हैं। अब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में क्या देखना पड़ता है भाई, कि ये जो मेरा सेंटर फ्रीक्वेंसी है उसके लेफ्ट और राइट साइड में जो भी हमारे पीक्स होंगे उस फ्रीक्वेंसी के, कहना चाहिए राइट हैंड साइड की फ्रीक्वेंसी और लेफ्ट हैंड साइड की फ्रीक्वेंसी, उस बैंड में इन सिग्नल्स का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, और अकॉर्डिंगली उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा। तो ये मेरा टाइम डोमेन सिग्नल हुआ। ये ले लीजिए, चलिए साइनोसॉइडल सिग्नल एज इनपुट, इस बैंड के हिसाब से ये इसका आउटपुट हो गया। ठीक है, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में। तो यू कैन ड्रॉ दी सिग्नल लाइक दिस इन दी सेंटर। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम किस तरीके से सिग्नल को डिफाइन करते हैं मल्टीपाथ का। ओके, मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, मोनो कैरियर वर्सेस मल्टी कैरियर। क्या डिफरेंस है जब हम मोनो कैरियर लेके चलते हैं और क्या डिफरेंस है जब हम मल्टी कैरियर लेके चलते हैं? ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो मोनो कैरियर का डायग्राम है। चैनल के अंदर जो है वो पल्स की लेंथ है 1/BB इज दी आई थिंक दी लेंथ ऑफ द बिट और द डेटा। और ये गार्ड बैंड बनाया गया है ना, गार्ड बैंड भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे गार्ड बैंड है। ठीक है, ये है हमारा सिग्नल जिनको हमको ट्रांसमिट करना है। अब एक सिग्नल ना करके हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ कैरियर्स कर दिए। यहाँ पे कैरियर एक ही है, यहाँ पे जो कैरियर है वो क्या है, एक है। यहाँ पे नंबर ऑफ कैरियर्स है, ये देखिए नंबर ऑफ कैरियर्स। सिमिलर टू फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, आप फ्रीक्वेंसी को आप डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लेक्स कर देते हैं उसको। तो उसी तरीके से इसको किया गया है ना। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में ये होता है कि
हम पूरा का पूरा बैंड जो है वो टाइम के लिए एलोकेट कर देते हैं। और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो बैंड एलोकेट होता है। ठीक, तो ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे पल्स की लेंथ n अपॉन बी हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ कैरियर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। यहाँ पे देखिए, डेटा आर ट्रांसमिटेड ओवर ओनली वन कैरियर, डेटा आर शेयर्ड अमंग सेवरल कैरियर्स एंड साइमल्टेनियसली ट्रांसमिटेड। क्या ड्रॉबैक है इस वन कैरियर के, सेलेक्टिव फेडिंग होगी इसमें, वेरी शॉर्ट पल्सेस होंगे, इंटरफेरेंस जो है वो कंपेरेटिवली लॉन्ग होगा, EQs are then very long, poor spectral efficiency because of the band guards। ठीक है, इस तरफ अगर हम आए, फ्लैट फेडिंग पर कैरियर and long pulses, interference is comparatively short and short EQs needed, poor spectral efficiency because of band guards। ये दोनों में। Furthermore, it is easy to exploit frequency diversity. It allows to deploy 2D coding techniques and it also allows the dynamic signaling। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं जब हम मल्टी कैरियर मल्टी पाथ मॉड्यूलेशन टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं। To improve the spectral efficiency, eliminate band guards between carriers. To use orthogonal carriers, allowing overlapping। ठीक है, देखिए यहाँ पे गार्ड बैंड से, देखो यहाँ पे गार्ड बैंड है, गार्ड बैंड की वजह से क्या होता है, उतना बैंड जो है वो हमारा वेस्ट हो जाता है। क्यों जरूरत पड़ती है गार्ड बैंड की, गार्ड बैंड की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम एक से दूसरे चैनल को मिक्स होने से एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल को मिक्स होने से बचा सके, इंटरफेरेंस को अवॉइड कर सकें, इसलिए हम गार्ड बैंड वहां पे लगाते हैं। लेकिन गार्ड बैंड तो उसी फ्रीक्वेंसी अलोकेटेड बैंड के अंदर ही होगा ना, तो जो सिग्नल के लिए यूज हो सकता था उसके लिए आपने गार्ड बैंड यूज कर लिया, आपने एक पर्पस के लिए यूज किया, बट डिसएडवांटेज तो है उसका, गार्ड बैंड की वजह से आपका वो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी वेस्ट हो गई, वहां पे कोई सिग्नल है नहीं। तो यहाँ पे गार्ड बैंड का फंक्शनिंग जो है वो खत्म हो जाती है जब हम मल्टी कैरियर की बात करते हैं। तो OFDM जो है वो गार्ड बैंड फ्रीक्वेंसीज को यूज नहीं करता है। ठीक है, कैसे नहीं करता है और कैसे मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन होता है हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब देखिए, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मॉड्यूलेशन, ये है n कैरियर्स, नंबर ऑफ कैरियर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बहुत सारे कैरियर्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे कैरियर वेव्स हैं आपको दिख रहे हैं। डेटा कोडेड इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने डेटा को कोड कर दिया है। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे टाइम डोमेन में। हर एक फ्रीक्वेंसी में जो है वो एक साइन वेव है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, फिर वो सब ऐड हो रहे हैं। तो ये जो पहला साइन वेव है उसमें जो पीरियड है, 2 पीरियड्स है बेसिक फ्रीक्वेंसी का f0 का, इसमें 4 पीरियड्स हैं f0 के, इसमें 8 पीरियड्स हैं f0 के। ठीक है, अलग अलग कैरियर्स हैं, सारों को हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमने उसको ट्रांसमिट कर दिया। ये है चैनल का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। किसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, ये चैनल का। जैसे चैनल का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, आपको रिसीविंग एंड में उसी तरीके का कैरियर आपको सिग्नल आपको दिखेगा। ये मेरा टाइम डोमेन सिग्नल है, वापस इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये मैंने ट्रांसमिट किया था और ये मैं क्या कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ। ठीक है, ये कोडेड था फ्रीक्वेंसी डोमेन में, अब हम इसको डिकोड कर देंगे ईच फ्रीक्वेंसी को, एंड वी विल सेपरेट द फ्रीक्वेंसी इनटू द डिफरेंट सिग्नल्स, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। तो इस तरीके से ट्रांसमिशन और रिसेप्शन होता है जब हम ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। और OFDM जो है वो मल्टीपल कैरियर्स यूज करता है जब हमको क्या करना रहता है, मॉड्यूलेट करना होता है डेटा को। तो कैरियर्स जो है यहाँ पे देख लो, जो हमने पिछले स्लाइड में भी देखे। अब ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस टाइम की ग्रिड है, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, वाई एक्सिस पे ये टाइम बता रहा है। ये समझ लो एक एक ग्रिड जो है वो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मेरा ये मेरा टाइम है, चलो ये येलो वाला सिग्नल पकड़ के चल, येलो वाला जो टैब है वो पकड़ के चलते हैं। ये मेरा टाइम डोमेन, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस पे। ये जो फ्रीक्वेंसी की ग्रिड है वो कभी यहाँ पे,
कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, अलग अलग टाइम पे रहेगा। ठीक है, t इक्वल्स टू 1/f0, तो ये बिल्कुल वेरी करता रहेगा। टाइम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, डिवाइडेड रहेगी। ठीक है, और डेटा आप जो है वो कोडिंग के अकॉर्डिंगली ट्रांसमिट करते रहेंगे। ठीक है, क्या फीचर्स है, नो इंटर कैरियर गार्ड बैंड्स, कोई कैरियर के बीच में गार्ड बैंड नहीं है, हमने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कंट्रोल्ड ओवरलैपिंग है बैंड्स के बीच में, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी है नाइक्विस्ट रेट के अकॉर्डिंग, इजी इंप्लीमेंटेशन है यूजिंग इनवर्स फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म्स, और वेरी सेंसिटिव टू फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे इंटर कैरियर सेपरेशन भी दिया हुआ है 1/सिंबल का ड्यूरेशन। क्या मॉड्यूलेशन टेक्निक है, यूजर यूटिलाइजेस ऑल कैरियर्स टू transmit its data as coded quantity at each frequency carrier, which can be quadrature amplitude modulation modulated। तो QAM टेक्निक यूज करके एक एक डेटा को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। QAM हम लोग पढ़ चुके हैं, तो QAM इनहेरेंटली यूज होता है OFDM के अंदर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मॉड्यूलेशन की टेक्निक है, और ऑर्थोगोनल टेक्निक है, इस तरीके से हम उसका अडॉप्ट करते हैं। ये मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का ब्लॉक डायग्राम बताया गया है कि किस तरीके से मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होता है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो बहुत सारे बिट्स हैं जिसको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वन सिंबल बिट एट अ टाइम। फिर उसका फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इनवर्स फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। टाइम डोमेन में सिग्नल मिल रहा है आपको, उसको फिर आप ट्रांसमिट कर रहे हैं पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर की हेल्प से। ट्रांसमिट टाइम डोमेन सैंपल्स ऑफ वन सिंबल, रिसेप्शन पे उसका पूरा उल्टा प्रोसेस। ठीक है, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर, देन FFT फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, एंड डिकोड ईच फ्रीक्वेंसी बिन इंडिपेंडेंटली। तो ये है उसका मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का डायग्राम। अगर आपको एग्जाम में आता है OFDM, तो इतना एक्सप्लेन करना आपके लिए सफिशिएंट है। OFDM क्या होता है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, किस तरीके से मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करते हैं, किस तरीके से उसमें सिग्नल की फ्रेमिंग होती है, कन्वर्जन कैसे होता है फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन के बीच में, एंड ऑल दोस थिंग्स। This is all about orthogonal frequency division multiplexing. At this stage, for your understanding, for basic knowledge, this much information is sufficient for you. Thank you for watching this lecture.